हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक नया वीडियो पढ़ेंगे और वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित टॉपिक। सीरीज तीन टाइप की होती है रीजनिंग में। एक तो नंबर सीरीज होती है जो आज हम करेंगे, एक होता है अल्फ़ाबेट सीरीज यानी ए से लेकर जेड तक की वैल्यूज उसमें रखी होती है या वो अल्फ़ाबेट वहाँ रखे होते हैं। ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद क्या आएगा, ये क्रम पूछा जाता है, ये सीक्वेंस, ये श्रृंखला पूछी जाती है। एक होता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि डॉट करके यानी छोड़ छोड़ कर अल्फ़ाबेट लिख दिए जाते हैं और वहाँ आपको पता लगाना है कि यही अक्षरों का क्रम चलता रहे। तो जहाँ जगह छोड़ी है, क्वेश्चन मार्क है, ब्लैंक छोड़ा है, वहाँ पर क्या अल्फ़ाबेट्स आएंगे। और एक होता है हमारा नंबर सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। बैंक में इससे रिलेटेड 5-5 नंबर के सवाल आते हैं, बड़ा यूजफुल है एग्जाम्स के लिए और सभी एग्जाम में आपके ये आता है और इसको सीखना बड़ा जरूरी है हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस टॉपिक की खास बात यही है कि इसमें जितना प्रैक्टिस हम कर सकते हैं करें। अगर प्रैक्टिस आप अच्छी करेंगे तो ये श्रृंखला सीरीज आपकी पकड़ में आ जाएगी, अदरवाइज इसका कोई दीन ईमान नहीं है। हिट करे तो करे, ना करे तो ना करे। कहने का मतलब पकड़ में आए तो आए, ना आए तो ना भी आए, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस आपको इसमें पारंगत कर सकती है, नंबर दिलवा सकती है। बात है प्रैक्टिस की। कुछ इसमें कंसेप्ट है, नियम है, रूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, कैसे हम पकड़ सकते हैं इनको, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। पहली बात तो ये कि जब संख्याएं या तो बढ़ती हैं या घटती हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। या तो श्रृंखला बढ़ती जाएगी, 2 अगर स्टार्टिंग है, 10 अगर स्टार्टिंग है तो उससे बड़ी वैल्यू आती जाए या उससे कम आती जाए, यानी या तो इंक्रीज की टेक्निक्स हो सकती है या डिक्रीज की। इंक्रीज में किस तरह का हो सकता है और डिक्रीज में किस तरह का पैटर्न हो सकता है, उसकी चर्चा भी करेंगे। तीन तरह की सीरीज हमें मिलती है इसके अंदर, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये एक अंदाजा है, लेकिन आप इससे सीरीज को पकड़ सकते हैं। एक अंदाजा है कि सीरीज ऐसी ऐसी हो जैसी मैं बताऊंगा, तो आप ये काम वहां कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहली बात, या तो बढ़ोतरी हो रही होगी श्रृंखला में, बढ़ोतरी बढ़ रही होगी श्रृंखला, या दूसरी बात यह हो सकती है कि संख्याओं में कमी हो सकती है। दो तरह की चीजें मिलेंगी सीरीज में, या तो सीरीज बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन जब बढ़ेगी तब क्या होगा और घटेगी तब हमें क्या देखना है, क्या अंदाज़ा लगाना है, और हम प्रैक्टिस अगर हमारी अच्छी होगी तो हम 99% उस सीरीज़ को पकड़ लेंगे। तो वीडियो में बने रहें और आप देखते रहें किस तरह से काम हो रहा है। बढ़ोतरी का मतलब 2 के बाद 4 आया, 6 आया, 8 आया और आगे यूं क्वेश्चन मार्क करके पूछेगा बताइए क्या आएगा। वो कहता है सीक्वेंस कहीं से स्टार्ट हुआ है, कहीं पे मैंने क्वेश्चन मार्क का निशान छोड़ दिया है, आप बताएं सीक्वेंस वाइज श्रृंखला में क्या आएगा। यहां हर संख्या का एक रिलेशन है, एक पैटर्न है, तो वो हमें जानना है। तो हमें क्या करना है, 2, 4, 6, 8 हमें देखना है 2 से 4 का कितना डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब अंतर बढ़त में भी हो सकता है और कमी में भी हो सकता है, क्योंकि दो ही चीजें मिलेगी, या तो बढ़ोतरी मिलेगी या कमी मिलेगी। तो यहां कहता है कि +2 का यहां इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है संख्या +2। यहां कितनी हुई है, +2। यहां कितनी हुई है, +2। और जब वो बार बार कह रहा है कि हर अगली संख्या में 2 जोड़ दीजिए, हर अगली संख्या में 2 जोड़ दीजिए, हर अगली संख्या में 2 जोड़ दीजिए, तो यहां पर भी क्या जुड़ेगा, +2। ये पैटर्न था जो मैंने पढ़ा, मैंने समझा। हालांकि ये छोटी सी बात थी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट में हम ऐसा ही पढ़ेंगे। और संख्या अगर इंक्रीज होती है तो 3-4 चीजें इसमें मुख्यतः मिल सकती हैं। क्या कि या तो जोड़ हो रहा होगा, क्योंकि संख्या में बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब जोड़ हो, घटाव नहीं हो सकता। यहां घटाव होगा तो संख्या बढ़ेगी नहीं। तो कहता है जोड़ हो सकता है। सेकंड चीज, यहां पे मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। गुणा करेंगे तो संख्या बढ़ेगी, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से श्रृंखला बढ़ती जा सकती है, या 2-2 से सबको गुणा किया जाए, या गुणा के बाद 1-1 घटाव 1-1 जुड़ाव, कुछ भी हो सकता है।
ऑपरेशन एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं एक साथ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस से हम पकड़ पाएंगे। मल्टीप्लाई हो सकता है, और थर्ड इसमें ये कि स्क्वायर जोड़ दी जाए। स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या की घात करते चले हम, यानी स्क्वायर करते चले। 4 है तो 16 कर देंगे, 16 है तो उसके स्क्वायर आगे, उसके बाद जो आएगा उसके स्क्वायर आगे, तो संख्या बड़े रूप में जल्दी जल्दी भी बढ़ सकती है। तीसरी बात, चौथी बात इसमें यह होगी कि हो सकता है क्यूब कर रखा हो, यानी कि संख्या का क्यूब अगर करते चले, जोड़ते चले, तो भी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? जोड़ कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, स्क्वायर कर दे या क्यूब कर दे, संख्या में ये जोड़ता चले, मल्टीप्लाई कर दे किसी अंक से, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब कमी करेगा तो घटाव ही हो सकता है, ये ध्यान रखें। घटाव करे तभी तो कमी हो सकती है, गुणा करेगा तो जुड़ेगा। हाँ, अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन हो जाए कि कमी कर दी जाए लेकिन किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करता हो, तो ये सीक्वेंस भी श्रृंखला में हो सकता है। तो देखते हैं, मान लीजिए 7 लिखा, 5 लिखा और 3 लिखा, और उसके बाद पूछ ले कि बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि कितना घटा, -2, तो यहाँ भी क्या होगा -2, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। या हम इसे यूं भी देख सकते हैं, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1। कई बार अंतर का अंतर भी निकालना पड़ सकता है। कई बार हम सिर्फ इतना सा काम करते हैं, श्रृंखला पकड़ में नहीं आती, तो इसका भी अंतर करके देखें आप, आगे आपको पकड़ में आ जाएगी। हालांकि इसके वीडियोस बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से अच्छे सवाल आएंगे, बैंक लेवल तक के सवाल होंगे, स्टेट लेवल के एग्जाम के सवाल होंगे, सारे तरीके के पैटर्न मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, श्रृंखला में या तो बढ़ोतरी या कमी होगी तो घटाव हो सकता है, घटाव हो सकता है या भाग हो सकता है, या तो ये चीज मिलेगी या ये चीज मिलेगी। समझ ले आप इस बात को, कमी के लिए ये पैटर्न और बढ़ोतरी के लिए ये पैटर्न है। बढ़ोतरी में जोड़, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब का काम हो सकता है, और कमी में घटाव और भाग का काम हो सकता है। अगर डिवाइड कर दो आप किसी संख्या को तो भी कम हो सकती है। कैसे देखते हम, जैसे यहां लिखा 38, 36 लिखा, यहां लिखा 18, यहां लिखा 9, तो आगे पूछ लेगा क्या आ रहा है। तो मुझे ये देखना श्रृंखला में चल क्या रहा है। तो श्रृंखला तो कमी की ओर जा रही है, 36 से कम, 18 से कम, तो आएगा तो 9 से कम, लेकिन कितना, ये तो आपको श्रृंखला का जो पैटर्न इसमें चल रहा है वो पकड़ना पड़ेगा। तो यहां 36 में 2 का भाग दिया गया, क्या आया 18, 18 में 2 का भाग दिया गया, क्या आया 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4.5। और इसमें भी अगर 2 का भाग पूछ लेता, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, तो मैं देता 2 का भाग, और आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 2.25। आधा करना है, आधा करना बड़ा आसान है, आधा करना बड़ा आसान है, 2 का भाग दे दो, या इस संख्या को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी 0.5 से गुणा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, या फिर 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको। आप देख लें 18 ही आएगा। तो कहने का मतलब कुछ भी नियम हो सकते हैं, अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो हम पकड़ पाएंगे चीज़ों को। लेकिन कमी हो तो या तो घटाव या भाग, और बढ़ोतरी हो तो जोड़, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 चीजें होती हैं सीरीज में। और सीरीज को पकड़ने के तरीके हम क्या देखें, या तो सीरीज मिलेगी हमें स्लो, बहुत ही मरी मरी, जैसे ये बहुत ही धीरे चल रही है, कमी की ओर भी बढ़ोतरी की ओर भी। सीरीज में 2 ही पैटर्न मिलेंगे, कमी के या घटाव के। लेकिन सीरीज या तो स्लो होगी, धीरे धीरे बढ़ रही होगी, या थोड़ी तेजी से बढ़ रही होगी, या एकदम तेजी से बढ़ सकती है। तो वहां क्या क्या नियम हो सकते हैं, एक तो स्लो हो सकती है, सेकंड मीडियम टाइप। मीडियम का मतलब स्लो से थोड़ा अधिक तेज से बढ़े, और थर्ड हो सकता है यहां फास्ट।
बहुत तेज बढ़े, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है वहाँ, स्क्वायर से गुणा हो सकता है वहाँ, क्यूब से गुणा हो सकता है वहाँ, क्योंकि बढ़ोतरी होगी ना तो उसमें बढ़ेगी, और बढ़ेगी चीज़ें कैसे? जोड़ से, मल्टीप्लाई से, स्क्वायर से, क्यूब से। कमी का तरीका उधर है। अब हम कुछ एक सवाल लेते हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। इधर से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरीज स्लो में है, काम तो इंक्रीज और डिक्रीज का ही होगा, तो हम पकड़ सकते हैं, या मीडियम होगी तो वहां छोटा मोटा गुणा हो सकता है, या फास्ट होगी तो पक्का पक्का गुणा तो है ही है। अब गुणा कितने का है वो हम पैटर्न से पकड़ेंगे। तो हम सवाल देखते हैं पहला और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो दोस्तों कुछ श्रृंखलाएं मैंने बोर्ड पर लिखी हैं, 0 टू हीरो लेवल का ये वीडियो हम बनाएंगे, कंसेप्ट लेकर चलेंगे 0 से लेकर 9 तक का, यानी कि 0 से हीरो वाला, या A to Z बेसिक से हार्ड तक हम चलेंगे। तो देखते हैं, जो कंसेप्ट मैंने बताया, श्रृंखला इंक्रीज हो तो आपको क्या देखना है और श्रृंखला डिक्रीज हो तो आपको क्या देखना है, लेकिन पैटर्न कुछ अलग अलग होंगे, वो हम प्रैक्टिस से कैच करेंगे, वो हम प्रैक्टिस से पकड़ेंगे उन चीज़ को, और प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के संख्याओं का रिलेशन, संख्याओं का सीक्वेंस आप नहीं पता कर सकते, और सीक्वेंस पता नहीं होगा तो श्रृंखला में अगला पद, अगला एलिमेंट क्या होगा हमें पता नहीं चल सकेगा। थोड़ी सी स्क्वायर, क्यूब भी आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लाई भी आपको आना चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों में खुद को कमज़ोर समझते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वैदिक मैथ के कंसेप्ट, यानी वैदिक मैथ के अच्छे वीडियोस, मल्टीप्लाई से लेकर स्क्वायर के, क्यूब को याद करने के सब के तरीके आपको मिलेंगे। आप वीडियोस को जरूर देखें। तो आज देखते हैं हम सीरीज पर, स्लो, फास्ट, मीडियम, 3 टाइप की सीरीज होंगी। इनमें भी कुछ और कंसेप्ट होंगे, लेकिन 2 चीज़ें मेन रूप में देखनी है आपको। मेनली आपको 2 चीज़ें देखनी है, बढ़ोतरी हो रही है या कमी। हर बात को बता रहा हूं। 1, 2, 4, 7, 11, 16। पहले तो ये बताएं, बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है तो इसमें घटाव और भाग नहीं होगा, क्योंकि घटाव और भाग तो कम वाले में होता है, ज़्यादा वाले में नहीं। तो यहाँ जुड़ेगी चीज़ें, और जुड़ेंगे तो या तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो, स्क्वायर जुड़ गई हो, क्यूब जुड़ गई हो, या कोई ना कोई जोड़ चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं हम, 1 के बाद 2, यहां से मुझे पता लगे तो इसमें तो 1 ही जुड़ा है, इसमें 2 जुड़े हैं, इसमें 3 जुड़े हैं, इसमें 4, इसमें 5 जुड़े हैं। तो यहां पर क्या जुड़ेगा कि अगली वैल्यू आ जाए, श्रृंखला में आगे का पद निकल जाए। 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर कितना जुड़ना चाहिए? 6। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 6 22 आंसर आएगा। दैट्स इट। अगला देखते हैं, इस श्रृंखला को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये इंक्रीज हो रही है, तो घटाव नहीं होगा और डिवाइड यानी कि भाग नहीं होगा। तो देखते हैं क्या कंसेप्ट है। 1 के बाद 2, यानी कि 1 बढ़ा, ये बढ़ोतरी की श्रृंखला है तो बढ़ा है। कितना बढ़ा? 1। यहां भी 1, यहां 2, यहां 3, यहां पता नहीं चल रहा। तो यहां जो श्रृंखला का सीक्वेंस है मुझे पता नहीं चला, 1 1 2 3, आगे क्या आएगा मुझे पता नहीं। तो हो सकता है कि जब श्रृंखला का सीक्वेंस आपके हिसाब से सही ना चल रहा हो, क्योंकि मिला नहीं मुझे, 1 1 2 3 मिला, तो 1 1 आने के बाद 2 या 3 कैसे आए मुझे पता नहीं चला। तो हम देखते हैं यहां जोड़े में भी हो सकता है, 1 और 2 का जोड़ कितना होता है? 3। देखें 2 पदों को मिलाया, 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। तो आगे क्या आएगा? 8 और 5 कितने होंगे? 13। 2 क्वेश्चन मार्क पूछे मुझे, यहां तो आएगा 13, और 8 और 5 13 कितना होगा? 21। तो दोनों पद मुझे मिल गए, 13 और 21। आपको टेक्निक्स अलग अलग मिलेंगी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या बढ़ रही है तो जोड़, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब का काम होगा, और अगर श्रृंखला घट रही है तो वहां घटाव और भाग का काम होगा। लेकिन उनमें भी वैरायटी होगी, डिजिट सीरीज हो सकती है, जंप सीरीज हो सकती है, या कुछ और काम भी हो सकता है। मल्टीप्लाई का काम कैसे होगा, ये वैराइटीज वहां मिल सकती है हमें। आगे देखते हैं, 2 4 6 8 10 समझ गए होंगे। 2 4 6 8 10, तो यहां क्या आएगा? 12।
दो दो का अंतर है, 2 4 6 8 10 और 2 12। यहां देखते हैं इसमें क्या है। आपको स्क्वायर क्यूब का काम आना चाहिए। यहां स्क्वायर है, जिसको दिखाई दी है अच्छी बात है। वीडियोस को रोक कर आप आंसर करें और देखें क्या आपको ये सवाल आते हैं, और नहीं आते तो प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट क्या लगेंगे गौर कीजिए। वीडियो को रोक रोक कर आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 1 4 9 16 25। संख्याओं को देखे देखते पता भी लगना चाहिए ये तो स्क्वायर का फॉर्म है। 1 4 9 16 25 36 है ना, 49 64 81 100 121। ये सभी क्या है? प्योर स्क्वायर के फॉर्म है, प्योर। और स्क्वायर में आजकल एग्जामिनर बहुत से काम करता है, या तो प्योर स्क्वायर लिख देगा, या स्क्वायर जितनी होगी उसमें से एक एक कम करके लिखेगा, या स्क्वायर में एक एक जोड़कर लिख सकता है। यही काम वो क्यूब में भी कर सकता है। या एक और वैरायटी वो ला सकता है कि स्क्वायर जितनी है उतना ही कम। 1 के स्क्वायर में 1 कम, 2 के स्क्वायर में 2 कम, 3 के स्क्वायर में 3 कम, 4 के स्क्वायर में 4 कम, 5 के स्क्वायर में 5 कम, या 1 के स्क्वायर में 1 ज्यादा, 2 के स्क्वायर में 2 ज्यादा, 3 के स्क्वायर में 3 ज्यादा, 4 के स्क्वायर में 4 ज्यादा। काम बहुत है, लेकिन आपकी एक अच्छी कोशिश प्रैक्टिस से आपको इसमें पकड़ में ला के दे सकती है सीरीज को, और सीरीज में आपको नंबर मिल सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस 99% आपको सीरीज पकड़वा सकती है। बात वही है, कंसेप्ट पे ध्यान रखें, बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखते हैं, 1 की स्क्वायर है ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है, तो क्या आएगी? 6 की स्क्वायर। सवाल खत्म। यहां देखें 0 3 8 15। जहां 0 आ जाए वहां कम किया हुआ हो सकता है। कितना कम किया मुझे पता नहीं। श्रृंखला तो बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते में क्या काम हो सकता है ये भी देखें आप। यहां पर यही सीरीज को इसने ऐसे लिख दिया है, सेम सीरीज है लेकिन एक एक कम लिखा है। आप गौर कर रहे हैं तो ये वैरायटी एग्जामिनर डाल सकता है, और ये बड़ी सीरीज में भी हो सकती है। हालांकि छोटी सीरीज है, यहां पकड़ सकते हम, लेकिन बड़ी सीरीज में भी यही काम हो सकता है कि अगर आपको कोई चीज स्क्वायर के फॉर्म में थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा नजर आए, तो वहां पर स्क्वायर को देखें कि कितने की स्क्वायर हो सकती है, कितना कम है। तो देखते हैं, 1 के स्क्वायर में से 1 कम। यहां देखते हैं 2 के स्क्वायर में से भी 1 कम। सब में एक एक कम किया है। हो सकता है जितनी स्क्वायर उतना भी कम होता, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। लेकिन बहुत सी स्क्वायर में आपको ऐसा मिल जाएगा। तो यहां देखते हैं 2 के स्क्वायर में 1 कम, 3 के स्क्वायर में 1 कम, 4 के स्क्वायर में 1 कम, तो यहां क्या मिलेगा? 5 के स्क्वायर में 1 कम। कितना आ जाना चाहिए? 24 आंसर। बात खत्म। आगे देखते हैं, 16 का 32 लिखा, दुगना दिखाई दे रहा है ये मेरे को। और संख्या देखिए आप, 16 से शुरू हुई 128 पे पहुंच गई। बढ़ रहा है, बढ़ रहा में जोड़ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, स्क्वायर भी और क्यूब भी। इन चीजों का ध्यान रखें। तो यहां गुना हो रहा है, दुगना दिखाई दे रहा था। और अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स संख्याओं के ऊपर काम कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 16 दूनी 32 ही होता है, दुगना है। 32 दूनी 64 है, ये भी दुगना है। 64 दूनी 128, ये भी दुगना है। और जब हर संख्या को खुद के दुगने से गुणा किया जाए तो देखते हैं यहां पे 128 का दुगना क्या आएगा? 256। सवाल खत्म। आगे देखते हैं, यहां स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। कहां किस तरह का काम है सारा देखते हुए चल रहे हैं। यहां देखते हैं 8 दूनी 16, दुगना दिखाई दिया, लेकिन यहां दुगना नहीं है। यहां दुगना था, यहां दुगना नहीं है। एक ही बार पकड़ाया दुगना सिर्फ। तो देखते हैं 8 दूनी 16, तो ये 16 × 48 होता है क्या? सीरीज है, क्रम बढ़ेगा। बढ़ोतरी में क्या क्या हो सकता है देखें। मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से नहीं, 2 3 4 5 से भी हो सकता है, या 2 4 6 8 10 से भी हो सकता है। सीक्वेंस कोई ना कोई मिलेगा आपको। तो ये 3 से गुणा है और ये 4 से गुणा है। जब पहली संख्या को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो इसको कितने से गुणा करेंगे? 5 से। और 5 से गुणा करेंगे तो अगर आप गुणा नहीं जानते तो देखिए ये 200 होता। अगर 8 कम है, हालांकि 200 होता कम,
तो 200 होता तो 200 पंजे 1000। 1000 होता कब? जब 200 होता, लेकिन ये 8 कम है, 8 पंजे 40 कम कर दिए, 1000 में से 40 कम करते ही आंसर आएगा 960। ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और रोक कर इसका जवाब दीजिए क्या आता है, और इसके सामने जो मैं बताऊं वो लिख लीजिए। इस सीरीज का नाम है डिजिट सीरीज। डिजिट, इस सीरीज का नाम क्या है? डिजिट सीरीज। वैल्यू आपको एक दिखाई दे रही है 3241, लेकिन ये 3241 नहीं है। कैसे? अगर आपको बड़ी संख्या मिले 3 पद से या 4 पद से बड़ी संख्या मिले, यानी कि 4 संख्याएं हो या 4 से बड़ी हो, तो एक अंदाजा होगा वहां पर कि यह डिजिट सीरीज हो सकती है। और होगी तो कैसे होगी? ये कितना? 3। हर संख्या का अपना इंपॉर्टेंस है, हर संख्या अलग है, एक संख्या में होते हुए भी वो अलग अलग है। कैसे? 3, ये कितना? 4, ये कितना? 5, आगे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। डिजिट सीरीज है, उत्तर में मिलेगा आपको ऐसा। ये कितना? 2, ये कितना? 3, ये कितना? 4, ये यहां कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ये कितना? 4, ये कितना? 5, ये कितना? 6, यहां क्या होना चाहिए? 7। ये कहता है 1, 2, 3, तो यहां क्या होना चाहिए? 4। इसको बोलते हैं डिजिट सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार संख्या बड़ी लगती है, बड़ी नहीं होती है। उसको टुकड़ों में तोड़कर देखें तो आपको मिलेगा 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5। यहां देखते हैं 4, 5, 6, 7, तो यहां भी हमने मिलाया तो उत्तर क्या आया? 6574। लेकिन ये डिजिट सीरीज में अलग अलग है, 6, 5, 7, 4। अगले का आंसर कीजिए। कंसेप्ट वही है जो यहां बताए हैं और यहां बताए, इनमें से ही कोई कंसेप्ट लगेगा। देखते हैं 3, या तो हम इसको अंतर निकाल लें। 301 से 404 का अंतर कितना होगा? 103। कितना हुआ? 103। इसमें कितना अंतर आया? 105। कितना आया? 105। 103, 105 तो हो सकता है। 107 आए उत्तर में। कितना है? 107। 301 में 103 जोड़ा 404 हो गया। दिखाई तो यही दे रहा है, संख्या बढ़ रही है तो जोड़ होगा, मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर या क्यूब, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखते हैं ये 103 भी कैसे आया होगा। इसमें भी वैरायटी हो सकती है, या सीधा सीधा 103 होगा, या हो सकता है 10 के स्क्वायर प्लस 3 हो, 10 के स्क्वायर प्लस 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं। तो ये कंसेप्ट मेरे को समझ में आया यहां तक। तो आगे देखते हैं, यहां हिसाब से आंसर क्या चाहिए? 103, 105, 107 अगर जोड़ दें तो आंसर आना चाहिए 616। कितना आंसर आना चाहिए? 616। तो ये मेरा आंसर है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसी सीरीज पर वो तो ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि क्या करना है हमें। अगर जैसा मैंने काम किया है और वो 616 वहां ना मिले तो इसका मतलब आंसर ये है ही नहीं। एग्जामिनर ने आपको कुछ और काम के लिए बोल रखा है, ये तो आपने कर लिया, समझ में आई बात। 103 बढ़ा है, 105 बढ़ा है, तो 107 बढ़ना चाहिए। 103, 105, 107 बढ़ना चाहिए, लेकिन उत्तर में 616 नहीं हुआ। या तो आपको 616 ही मिलेगा, लेकिन ये नहीं हुआ तो काम और तरीके से है, सोचना कुछ और है। तो कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं, इसी पर काम है। देखिए आप गौर से देखें, यहां देखिए 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, तो क्या आना चाहिए? 6। फिर कहता है 0, 1, 1 की स्क्वायर होती है, ये 2 की, ये 3 की, तो 4 की स्क्वायर क्या आएगी? 616। तो आंसर फिर वही आता है और ये मैच करेगा। लेकिन प्रैक्टिस हमें ये बताती है कि जरूरी नहीं कि काम आप ऐसे ही करें, काम आप ऐसे डिजिट सीरीज से भी कर सकते हैं, और डिजिट सीरीज पर ये काम भी लग सकता है। लेकिन बात आके कहाँ ठहरेगी? आपकी प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको श्रृंखला पकड़वा सकती है, और 99% पकड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। सीरीज स्लो, मीडियम और फास्ट रूप में होती है, लेकिन कैसे
या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बढ़ेगी या घटेगी। घटेगी तो क्या होगा, घटाव या भाग, और बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के साथ साथ जोड़, जोड़ के साथ साथ स्क्वायर या क्यूब भी उसमें हो सकते हैं। आगे कुछ और सीरीज हम देखते हैं और देखते हैं उनके ऊपर किस तरह के कंसेप्ट होंगे, क्या हम सीरीज को पकड़ पाएंगे, देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे, और जो श्रृंखलाएं बोर्ड पर लिखी हुई है इनको अप्रोच करें। आपको श्रृंखला को आइडेंटिफाई करके ही, यानी अगर आप इसको पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए तो ही आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कंसेप्चुअल बात वही है, इंक्रीज या डिक्रीज। स्लो, फास्ट, मीडियम सीरीजें ही मिलेंगी और इनमें अलग अलग वैरायटी होंगी, ऑपरेशन होंगे, प्लस के, माइनस के, स्क्वायर के, जोड़ के, घटाव के, इसी तरह के कंसेप्ट हैं। तो देखते हैं हम पहला सवाल। 9 के बाद 19 लिखा, 37 लिखा, 75 लिखा, 149 यानी 149 लिखा, आगे क्या आएगा? तो देखते हैं। कुछ लोग इसको यूं भी कर सकते हैं कि ये दुगना दिखाई दे रहा है, बढ़ रही है, बढ़ रही तो घटाव और भाग तो होगा ही नहीं, क्योंकि बता चुका मैं कि इंक्रीज जो होगी, बढ़ोतरी जब होगी तो आपको जोड़, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब का ही काम देखना है। वो कैसे होगा वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और जहां कम होगा वहां घटाव या डिवाइड का रूल होगा, वो हम आगे देखेंगे। और कुछ एक सीरीज और भी डिफिकल्ट हो सकती है, वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगी, तो प्रैक्टिस ही आपको इसमें जिता सकती है। तो देखते हैं, 9 दूनी 18 होता है और दुगने के करीब है एक ज्यादा। ये 9 से दुगना है और एक ज्यादा है, अभी तक यही पता चला। ये 19 दूनी 38 होना चाहिए और एक ज्यादा करें तो 39 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं दोबारा देखता हूं, 9 दूनी 18 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1, और यहां देखें तो 19 दूनी 38 माइनस 1, यानी कि हो रहा तो दुगना ही है, लेकिन पहली बार हो सकता है +1 हो, दूसरी बार -1 हो। ये तो रूल आगे कितना बढ़ता है ये चेक करते हैं। तो कहता है 9 दूनी 18 और +1। देखिए दो कंसेप्ट चल रहे हैं, दो ऑपरेशन चल रहे हैं, गुणा का भी और प्लस का भी। यहां कहता है 19 दूनी 38 होता, लेकिन एक माइनस हो रहा है, गुणा 2 ही हो रहा है, गुणा 2 +1 गुणा 2 -1। आगे देखते हैं 37 दूनी 74 प्लस 1 75, यानी गुणा 2 प्लस 1। कंसेप्ट तो पकड़ में आ गया, ऐसे ही पकड़ना है। ये गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 -1 गुणा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1 -1 होगा आगे। तो 75 दूनी 150 होता है, लेकिन -1 करेंगे तो 149। आगे देखते हैं, कहता है क्वेश्चन मार्क बताइए यहां क्या आएगी वैल्यू। तो होगा तो 2 से ही गुणा, लेकिन 1 का क्या फंडा है वो देखते हैं। +1 -1 +1 -1 +1 होगा, और +1 होगा तो कितना आएगा 299। एक तो ये अप्रोच थी, लेकिन ये किसी के पकड़ में आए। सवाल एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं, किसी ने ये सोचा कि ये तो 10 ज्यादा है, किसी ने ये सोचा ये 18 ज्यादा है, कि 19 दूनी 38 होता तो 19 बढ़ते, एक माइनस किया। ये कहता है इसमें 38 बढ़ा और ये कहता है इसमें 74 बढ़ा। बात तो इतनी है, ये कहता है 10 बढ़ा, ये कहता है 18 बढ़ा, और ये कहता है 38 बढ़ा, ये कहता है 74 बढ़ा। तो यहां कितना बढ़ेगा? तो देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये कहता है मेरे से एक ज्यादा, मेरे से एक ज्यादा बढ़ा दो, मेरे से एक कम बढ़ा दो, मेरे से एक ज्यादा, मेरे से एक कम, तो मेरे से एक ज्यादा यानी कि 150 बढ़ा देना। 150 जब 149 में जाएगा तो 299 ही आएगा। अलग अलग वैरायटी के सवाल, अलग अलग कंसेप्ट के सवाल, अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे। अगला देखते हैं, यहां लिखा है 3 3 6 18 72। श्रृंखला तो बढ़ रही है, घटाव का काम नहीं होगा, सीधा सीधा घटाव नहीं सोच सकता। पहले तो बढ़ोतरी की बात करनी पड़ेगी, फिर उसमें छोटा गुणा, छोटा मोटा माइनस हो, वो अलग बात है। तो कहता है 3 1 कम 3 गुणा 1 से हो रहा है, ये गुणा 2 से हो रहा है, ये गुणा 3 से हो रहा है, ये गुणा 4 से हो रहा है। 18 चौक 72, तो ये गुणा 5 से होगा। तो कितना आएगा? 70 को 5 से गुणा किया, 7 5 35, 350, 5 दूनी 10, 360 आएगा ये आंसर। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से।
काम गुणा कैसे भी हो सकता है और डायरेक्ट गुणा भी हो सकता है। आगे देखते हैं, 53 लिखा है, 40 लिखा है, 27 लिखा है, डरने की कोई बात नहीं। क्या आएगा वो देखते हैं और देखेंगे कैसे। जब सीरीज बड़ी हो और फैसला आप हाथों हाथ नहीं कर पा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि पहले का मिलान दूसरे से ही करें, पहले का मिलान आपको तीसरे से भी करना पड़ सकता है और इसको हम बोलते हैं जंप सीरीज। क्या बोलते हैं? जंप सीरीज। जब पहले का मिलान दूसरे से ना होकर तीसरे से हो, यानी कि पहले के बाद दूसरी संख्या को छोड़कर जंप करना पड़े तीसरी पे, इसको बोलते हैं जंप सीरीज। दूसरे को ना देखकर तीसरे को देखा जाए तो एक से तीसरे का मिलान। और यहां आकर मुझे पता चलता है ये तो -13 है। कितना है? -13 है। ये तो -13। यहां देखते हैं ये कितना कम है, क्योंकि यही कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। 1 से 3 का तो इसका ही मिलान 1 से तीसरे पर जाके होगा। तो यहां देखते हैं तो पता चला फिर -13 है। और जब पता ही चल रहा है कि -13 तो इसका मिलान इससे करना है, कितना कम होगा? -13, क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया 13। इसी तरीके का कंसेप्ट चल रहा है। पैटर्न जो है, सीक्वेंस जो है वो यही है -13 का। 27 में से -13 जाएगा, आंसर आएगा 14। मुझे यही चाहिए था, लेकिन अगर वो कह देता कि नहीं एक और बताओ तो इसका मिलान तो इससे हो गया, इससे तो नहीं हुआ, तो यहां क्या वैल्यू आएगी यहां से देखते हैं। तो देखा -13 करेंगे तो आएगा क्या? 14। और दूसरी बात, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी बराबर ही आता। अगर यहां 14 है तो यहां पर भी 14 ही आएगा। और आगे मेरे को पूछ लेता क्या आएगा, तो 1 आता। क्या आता? 1, क्योंकि इन दोनों में भी इन दोनों का अंतर सेम चल रहा है, तो मैं जोड़ी में भी देख सकता हूं। जब अलग अलग देखा तो भी बात वही थी और उत्तर सेम आता है, तो कहने का मतलब इसका जो अंतर है इसका अंतर भी वही आ रहा है। तो दो ग्रुप में भी देख सकते हैं। 53 और 40 का अंतर 13, 27 और 14 का अंतर 13। तो आगे जो 13 का अंतर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1। 14 में से 13 जाएगा 1, 14 में से 13 जाएगा 1। प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं सवाल। बड़ी सीरीज है और बड़ी सीरीज हो तो वहां जंप सीरीज हो सकती है। और देखते हैं 25 आया है यहां पर, बात यही है, लेकिन थोड़ा सा यहां 27, 30 नहीं है, अलग है। तो कैसे करेंगे? जंप सीरीज करते हैं। 25 से 27 क्या हुआ? +2। 27 से 30 क्या हुआ? +3। अब यहां परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, कितना है वो देखते हैं। 30 के बाद कहता है +4। हाँ, अब समझ आ गई बात। 2, 3, 4 आगे बात जाएगी तो कितने बढ़कर आएगी? 5 बढ़कर आएगी, +5। पता तो ये चल गया कि जंप सीरीज है, एक से दूसरे पर ना जाके तीसरे पे जाना है। तो तीसरे पे जाते हैं तो देखिए 2, 3, 4 और ये 5। 34 में 5 आएगा तो आंसर क्या आएगा? 39 आएगा। ये बात तो आई समझ में। लेकिन अगर यहां और क्वेश्चन मार्क होता देन तो तब भी देखते। 25 और 22 का -3 कम, कितना? -3। 22 में से 19 कम, -3 कम। 22 में से -3 होगा तो 19 आएगा, और 19 में -3 होगा तो 16 आएगा। यहां परफेक्ट अंतर आ रहा है 3 का, तो यहां पर भी कितने का अंतर आएगा? -3 का। 16 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 13 आंसर आएगा। आगे देखते हैं, ये करके देखें इस सवाल को। देखते हैं कोई पकड़ पाता है क्या इस सीरीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर बात वही है कि आपका कंसेप्ट क्या कहता है। क्या ये सीरीज घटाव में चल रही है कि बढ़ोतरी में? बढ़ोतरी में। तो घटाव भूल जाइए, डिवाइड भूल जाइए। इसमें जोड़ हो सकता है, जोड़ होगा तो कितने का होगा देखते हैं। 20 और 10 30, 10 जुड़ा, इसमें 12 जुड़ा और इसमें 14 जुड़ा। समझ आ रही है क्या बात? कितना कहता है? 10 और यहां कहता है 12 और यहां कहता है 14, तो यहां कितना जुड़ना चाहिए? 16। क्रम तो यही कहता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं, अगर एक अंतर से आपको समझ ना आए कि 10, 12, 14, 16, मेरे को तो समझ में नहीं आता, तो देखते 10, 12, 14, 16 आगे क्या था? 18,
20, 22, समझ तो आ रही है। लेकिन अंतर का अंतर भी आप निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कि सब में 2 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब अंतर बिल्कुल सही चल रहा है। यहां पर भी 2 का, यहां पर भी 2 का, यहां पर भी 2 का। 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, बिल्कुल ठीक है। 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16 72। कितना आएगा? 72। अब बात देखते हैं हुई क्या एक्चुअली। ये तो आएगा 72 ही आंसर, लेकिन सीरीज जरूरी नहीं कि एक तरीके से ही सही बैठे, तरीके कुछ और भी हो सकते हैं। और ये तरीके आप तभी निकाल सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। रटे रटाए कंसेप्ट सीरीज पे लागू नहीं होंगे। तो देखते हैं, ये देखिए 4 की स्क्वायर प्लस 4 है क्या? 4 की स्क्वायर प्लस 4 है क्या? ये कंसेप्ट मैंने बताया था। स्क्वायर प्योर स्क्वायर भी आ सकती है, स्क्वायर में 1 बढ़कर 1 कम होकर भी आ सकता है, या स्क्वायर जितने की है उतना बढ़ सकता है या उतना भी कम हो सकता है। 4 की स्क्वायर थी, 4 ही जोड़ दिया, 20 आ गया। फिर देखना 5 की स्क्वायर में 5 ही जोड़ दिया तो देखना 30 आता है क्या? तो 6 की स्क्वायर में 6 आता है क्या? 42। 7 की स्क्वायर में 7 आता है क्या? 56। और देखते हैं 8 की स्क्वायर में 8 जोड़ेंगे तो 72 आएगा क्या? दैट्स इट। तो स्क्वायर का काम भी है, आपको दिखे ना दिखे अलग बात है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखते हैं, ये कहता है 1918, 827, 745, 671। क्या ये बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। घट रही है तो या तो है इसमें भाग यानी कि डिवाइड, या है इसमें घटाव। कितना कम हो रहा है वो देखते हैं हम। इसको अगर अब देखें तो कम जो हो रहा है वो 82 हो रहा है। 82 नहीं 91 इसमें कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 91। इसमें देखें कितना कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है 82 और इसमें कम हो रहा है 74, 74। बिल्कुल सही है। आप चेक कर लें, 1918 में 91 घटाया तो 827, या 827 में 91 जोड़ दीजिए तो क्या 918 आता है? 7 और 1 8, 9 और 2 11 के 1 हासिल पाई, 1 8 और 1 9, बिल्कुल सही है। इधर भी देख सकते हैं, क्या 745 में 82 जोड़े तो 827 आएगा क्या? 5 और 2 7, 8 4 12 का 2 हासिल पाई, 1 7 और 1 8, बिल्कुल सही है। इधर देखते हैं कि -74 करेंगे 745 आएगा क्या? 7 और 1 4 और 1 5, 7 और 7 14 का 4 हासिल पाई, 1 6 और 1 7, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। इसका डिफरेंस माइनस में ही आएगा, तो यहां पर भी माइनस होकर ही आएगा, लेकिन क्या नहीं पता। और ये कोई क्रम में भी नहीं है। अगर मैं इसको यूं कहूं कि इसका जो अंतर है ये हम ले लें तो ये अंतर आएगा हमारा 9। इसमें भी अंतर कितना आएगा? 74। इसमें आएगा 8। कितना आएगा? 8। हो सकता है यहां 7 वाला उत्तर आए, हो सकता है। लेकिन अगर इसको आप और इजीली करना चाहें तो आपको ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आपकी आंखों में 576 मेगापिक्सल का लेंस है। हो सकता है यहां 8 7 6 का ही क्रम चल रहा हो, उत्तर आ जाए। लेकिन अगर आप सीधा सीधा देखें तो आपको पता लगेगा ये जो 91 है ये इसकी आगे की 2 डिजिट है। क्या हुआ? 918 में 91 ये कम हुआ है आगे वाला। 827 में से 82 कम हो गया ये वाला, देखें आप। और इसमें से 74 कम हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 67 कम कर दें आप, 67। और अगर आप 671 में से ये कम करेंगे तो आएगा आपका आंसर 4, और 6 में से 6 0, और यहां आएगा आपका ये आंसर 604। इसका आंसर आएगा आपका। क्यों आएगा? आगे की 2 संख्याएं घटा रहा है। 918 में 91, 827 में से 82, 745 में से 74, क्योंकि 74 ही बनता है, 74 ही बनता है आगे के 2 अंक। तो इसी प्रकार से 671 से आगे की वैल्यू क्या आएगी? 671 में से उसकी खुद की आगे की 2 अंक वाली वैल्यू यानी कि 67 माइनस हो जाएगी, तो उत्तर आ जाएगा। कंसेप्ट पहले ही बता दिया था आपको, घटेगा या डिवाइड होगा। अगर ये आप कंसेप्ट लेकर चलेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे ये थॉट्स, तो आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा होने वाला है। आप 99% किसी भी
श्रृंखला को पकड़ सकते हैं। बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एक श्रृंखला में एक नियम, एक पैटर्न बनता है और उसी नियम और पैटर्न से वो संख्या आगे बढ़ती है। श्रृंखलाओं के आपस में एक रिलेशन है और वो रिलेशन आगे भी बना हुआ होना चाहिए। करने का तरीका 1, 2, 3 कितने भी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपको या तो ऑप्शन में गिवन होगा, उस हिसाब से चलना है। कई बार होता है कि हमने अपना आंसर बिल्कुल सही निकाला है, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं होता, तो आपको काम कुछ और करना है। तो आज की बात यहीं तक है, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।